नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिखा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल होम्योबून में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आजकल हमें दो चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो ऑक्सीजन ना मिल पाना, और दूसरा अगर किसी को फीवर आ रहा है तो वो काफ़ी दिन तक उतर नहीं रहा है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आती है तो हम बहुत पैनिक हो जाते हैं, हमें एंग्जाइटी होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं दो चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ऑक्सीजन के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 93 है या 94 है तो आपको इतना कुछ घबराने की बात नहीं है। बट इस सिचुएशन में एक मेडिसिन लेने की ज़रूरत होती है जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल बना रहे। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ होम्योपैथी की एक बहुत अच्छी मेडिसिन एस्पिडोस्पर्मा के बारे में, जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे। और इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको भी जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने इस मेडिसिन के बारे में डिटेल में बताया है। तो होता क्या है, एस्पिडोस्पर्मा क्या करती है, हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स को एक्टिवेट करती है और रेस्पिरेटरी सेंटर्स को खोलती है, उस पर काम करती है, जिससे हमें हमारा ऑक्सीजन लेवल नॉर्मलाइज होने लगता है। बट अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जा रहा है या 91 है, 90 से नीचे जा रहा है, 88, 87 ऐसे जा रहा है, तो आपको इस सिचुएशन में घर पर वेट नहीं करना है, क्योंकि ये मेडिसिन ऑक्सीजन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये मेडिसिन लेंगे और आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जा रहा है, इसी मेडिसिन से आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उस सिचुएशन में आपको ऑक्सीजन पर जाना ही पड़ेगा और आपको ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ आप ये मेडिसिन भी ले सकते हैं और ये मेडिसिन आपको लेनी चाहिए, जिससे कि आपको फास्ट रिकवरी होगी, आपकी जो ऑक्सीजन होगी वो तेज़ी से मेंटेन होगी। ऑक्सीजन आपको लेनी है और साथ ही साथ ये मेडिसिन भी कंटिन्यू रखनी है। और ये मेडिसिन हमारे ब्रोंक्यूल्स को भी डायलेट करती है, जो सिकुड़ जाते हैं निमोनिया की कंडीशन में और सांस लेने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता है, तो ये उस चीज़ पे काम करता है ये मेडिसिन। और फ्रेंड्स, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं अपने बॉडी में ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए। जैसे कि आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, हमें पेट के बल लेट जाना है और इसी सिचुएशन में हमको कम से कम 15 से 20 मिनट तक लेटे रहना है, जब तक आपको ऑक्सीजन लेवल पहले से ठीक नहीं हो जाता है, आपको सांस लेने में दिक्कत जो हो रही है वो ठीक नहीं हो जाती है। और फिर भी अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इस सिचुएशन में आपको अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना चाहिए। और अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 93 से नीचे जा रहा है और कंटिन्यूसली लो होता जा रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको इमीडिएटली ऑक्सीजन के लिए अप्रोच करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन एस्पिडोस्पर्मा आपको कैसे लेनी है ये सब मैंने आपको उस वाले वीडियो में बता रखा है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं वो सभी कुछ इस वीडियो में बताने लगूंगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं बुखार के बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी जो सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में अगर किसी को भी बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है, तो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कोविड का फीवर है या फिर एक नॉर्मल फीवर है। और जब मौसम चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, तो इस टाइम पर मोस्टली फीवर आता है लोगों को। फ्रेंड्स, इस मौसम में क्या हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो कभी बारिश हो जा रही है। तो इस तरह से मौसम का जो बदलाव देखने को हमें मिल रहा है, इससे क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी डिसबैलेंस होता है, डिस्टर्ब होता है। और इसी के दौरान अगर हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, हमें पसीना आता है, तो बहुत से लोग फ्रिज का पानी पी ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसकी इम्यूनिटी वीक है, जिन लोगों की, उनको बहुत जल्दी इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, फीवर आ जाता है, कोल्ड हो जाता है। तो इसकी वजह से फीवर आना कंटिन्यू रहता है लोगों का। और इसी मौसम में ही जो बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, हमारे चारों तरफ जो रहते हैं, उनको ग्रो करने के लिए एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाता है, बहुत एक अच्छा कंडीशन उनके लिए मिल जाती है उनको ग्रो करने के लिए। तो इस तरह से हम लोग इन्फेक्शन हमारी बॉडी में इजीली एंटर हो जाता है इस मौसम में। तो फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने सिम्टम्स को पहचानना है। तो फ्रेंड्स, आपको किस तरह से अपने सिम्टम्स पहचानने हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका ऑक्सीजन कम हो रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं और उसके लिए फर्दर जो भी मैंने आपको बताया है प्रोटोकॉल्स, उसको फॉलो करें। बट अगर आपको छींक आ रही है, आपकी नाक बह रही है और नाक में से पतला डिस्चार्ज हो रहा है या फिर गाढ़ा डिस्चार्ज हो रहा है, और इसी के साथ साथ अगर आपको फीवर भी आ रहा है, और इसी के साथ अगर आपको चेस्ट में बहुत ज़्यादा कंजेशन नहीं है, आपको छाती में जकड़न जैसा नहीं लग रहा है, तो ये नॉर्मल फ्लू के भी सिम्टम्स हो सकते हैं। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको अपने ऑक्सीजन लेवल पर ध्यान देना है। मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ कि इस तरह से आप अपने सिम्टम्स को पहचानने में आपको हेल्प मिलेगी। तो इस सिचुएशन में आप पैनिक ना होकर अपने लक्षणों पर ध्यान दें। इस सिचुएशन के लिए मैं आपको एक ड्रॉप बता रही हूँ, जो हमारे चारों तरफ के जो वायरस हैं इस मौसम में जो एक्टिवेट रहते हैं, उस पर काम करता है और आपकी इम्यूनिटी को भी बिल्डअप करता है। तो ये एक जर्मन मेडिसिन है, इसका नाम है R88।
जो कि एंटी वायरल ड्रॉप्स के नाम से भी आती है। ये मेडिसिन आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर ही मिलेगी। तो जान लेते हैं इसको आपको कैसे लेना है। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन में काफ़ी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, तो चलिए अब जान लेते हैं इसको कैसे लेना है। अगर आपका फीवर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो आपको हर 2 घंटे में इसकी 10 से 15 बूंदें 1/4 कप पानी में डालकर लेनी है। और ये आपको कब तक लेनी है? जब तक आपका फीवर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के अराउंड ना आने लगे। और फ्रेंड्स, अगर आपका फीवर 99 डिग्री से लेके 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है तो आपको इसको कैसे लेना है? तब आपको इसको 10 से 15 बूंदें दिन में 3 बार 1/4 कप पानी में डालकर लेना है। बच्चों को कैसे देनी है? तो फ्रेंड्स, अगर बच्चों को फीवर आ गया है तो इस केस में आप उनको 1/4 कप पानी में 6 से 7 बूंदें डालकर देनी है, कम से कम दिन में 2 बार। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आई होप आपको आज के वीडियो से हेल्प मिलेगी अपने लिए। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको एक और बहुत अच्छे हेल्थ से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।